क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपैंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम दिस की पावर 4। तो हमें बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है a प्लस बी की पावर n। तो इसमें सबसे पहले a और b ढूंढना है। तो देखो यहाँ बीच में माइनस है, अगर हम इसे 1 को a और पूरे बाकी टर्म को b मान लेते हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम 1 प्लस एक्स बाय 2 को a और -2/x को b लें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। a किसको लेना है या b किसको लेना है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो इसमें लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2, b इज इक्वल टू -2/x एंड n इज इक्वल टू 4। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सिंपल हमने बाइनोमियल लगा दी है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ओके, a इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स बाय 2 की पावर 4। a की पावर हर बार एक नंबर माइनस होती जाएगी, तो 4 3 2 1 0। और b इज इक्वल टू है -2/x। तो b की पावर हर बार एक नंबर बढ़ती जाती है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 4c0 इज़ 1 एंड ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज़, और किसी की भी पावर 0 इज़ 1। ओके, नाउ 4c1 इज़ 4 एंड ये वाली टर्म एज इट इज़, और -2/x भी एज इट इज़। ओके, नाउ 4c2 को हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व किया हुआ है। 4c2 इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 इस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 से 4, तो हमें मिला 6। ओके, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई 6। नाउ किसकी, 4c2 इज़ 6 और ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज़। ओके, और -2 की पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा 4/x²। नाउ 4c3 इज़ 4 और ये वाली टर्म एज इट इज़, और -2 का क्यूब इज़ 8/x की पावर 3। ओके, नाउ 4c4 इज़ 1, किसी की भी पावर 0 इज़ 1, और ये हो जाएगा माइनस की पावर इवन है, तो ये हो जाएगा 16/x की पावर 4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं। अब ये देखो, ये फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज़ आ गई। ओके, और दूसरी टर्म के लिए 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8/x, और ये क्यूब एज इट इज़। ओके, ये देखो ये यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अगली टर्म के लिए यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर आ सकता है, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है। ये हो जाएगा 6 इंटू a² प्लस x² / 4 प्लस 2x/2 और बाहर 4/x²। तो इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 6x² / 4 प्लस 6। ओके, और अब इसको अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल होगा, नहीं 2 से 4 तो नहीं होगा, हाँ 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24/x²। ओके, 6 चौक 24/x²। फिर इसमें 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो बचेगा 6। फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x से x कैंसिल, 6 चौक 24/x हो जाएगा। ओके, तो हमें ये मिला। तो ये टर्म हमें मिली, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, इसका सॉल्यूशन है ना अगले पेज पर। ये टर्म हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी। ओके, अब थर्ड आ गई। तो सिमिलरली फोर्थ टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, किसको, इस फोर्थ टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और x की पावर 3, और इसको एज इट इज़ रखेंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारा
यहाँ पर आ गया ये -32x³ -16/x² प्लस 16/x⁴। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -32x³ फिर 2 से कैंसिल, ये यहाँ पर है, ये लास्ट का आ गया 16/x⁴। ओके, तो इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया और लास्ट में है 16x⁴। अब ये चीज़ आ गई। ओके, तो ये सॉल्व करके अभी हमने सिंपल टर्म और स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व कर लिया है। अभी बची है 4 और 3 वाली, यानी कि ये और ये वाली टर्म। ठीक है, फिर इसके ऊपर इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड टर्म। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग हम बायनोमियल लगाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नहीं है, ये हमारा थर्ड टर्म का आंसर था। देखो 32/x⁴, इसको 1 से सॉल्व किया तो ये आया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 32 से कम यहाँ पे देखो 2 से 32 कैंसिल तो 16 आ जाएगा, है ना, और x से x कैंसिल तो x² आएगा, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। ओके, तो अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, बायनोमियल लगा रहे हैं। ये हम 4 वाली टर्म पर बायनोमियल लगा रहे हैं, तो इसको हम बायनोमियल लगा देंगे। तो a है इसमें 1, b है x/2, तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, a की पावर 4, a की पावर हर बार एक नंबर कम होगी, तो 4 3 2 1 0। b की पावर है, b है x/2, b की पावर हर बार एक नंबर प्लस होगी, 0 1 2 3 4। ये सिंपल बायनोमियल हमने लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4c0 इज़ 1, 1 ये वाला, सॉरी 1 की पावर 4 1 और किसी की पावर भी 0 इज़ 1। ओके, नाउ 4c1 इज़ 4, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये x/2 एज इट इज़। ओके, नाउ 4c2 इज़ 6 और ये x²/4। ओके, नाउ 4c3 इज़ 4, 4c3 ये वाला 1 और x³/8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ओके, 2 का क्यूब इज़ 8। नाउ 4c4 इज़ 1, किसी की पावर 0 इज़ 1 और ये हो गया x⁴/16, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 2 से 4 कैंसिल तो ये हो गया 2x, यहाँ 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा तो ये आ गया 3/2 x², 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा x³/2 और यहाँ पर x⁴/16। ओके, अब सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। इस पर भी देखो बायनोमियल हमने लगा दी है। ओके, 3c0 3c1 3c2 3c3, a बराबर है 1 तो 1 की पावर 3, a की पावर हर बार एक नंबर कम होगी, 3 2 1 0। b है x/2, b की पावर हर बार एक नंबर बढ़ेगी, तो 0 1 2 3। ओके, ये लगा दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3c0 इज़ 1, ये भी 1 और किसी की पावर 0 इज़ 1। ओके, 3c1 इज़ 3, 1 की स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा x/2। उसके बाद 3c2 इज़ 3 इंटू 1 और x²/2 यानी कि x², तो ये x², 2 की पावर 2 इज़ 4। ओके, नाउ 3c3 इज़ 1 और 1 की पावर 0 इज़ 1 और x का क्यूब 2 का क्यूब इज़ 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा 1, 3 1 ज़ा 3x/2, 3x²/4, x³/8। ओके, तो दोनों टर्म सॉल्व हो गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। कहाँ पर पुट करना है इसको एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने निकाली इसकी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। बाकी जो बची हैं उनको हम एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख देंगे। ये देखो ये हमारी पहली टर्म की और ये हमारी सेकंड टर्म की जो हमारा आंसर आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो भी आंसर थे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इस
-8x से इस पूरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म 8/x से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो -8/x से ये हो गया, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। ओके, हाँ, तो इसको 1 से किया तो ये हो जाएगा 8/x। ओके, फिर यहाँ पर देखो x से x कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो ये आ जाएगा -12। ओके, फिर इससे करेंगे x से x कैंसिल होगा और 4 से 8 कैंसिल, तो 3 × 2 ये आ जाएगा -6x। फिर 8 से 8 कैंसिल और x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा x²। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म इज सेम रहेगी। तो आप देखेंगे किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 16/x की 4 का किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है क्यूब, x की क्यूब, तो x की क्यूब कहाँ कहाँ है हमारी, -32, ये रहा। ओके, और किसी के साथ डेनोमिनेटर में क्यूब नहीं है, तो ये यहाँ पर एज इट इज़। अब स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, तो डेनोमिनेटर में स्क्वायर किस किस के साथ है, 24, ये रहा और दूसरा है ये। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8/x²। अब किसके डेनोमिनेटर में x है उसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये है -8/x, एक है ये। ओके, तो माइनस प्लस माइनस 24 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा 16/x। अब नॉर्मल x वाली टर्म्स को देखो, तो एक है ये -6x और +2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4x। अब x² वाली टर्म्स हैं 3/2x² और -x², तो ये होगा 1/2x²। अब x³ है, x³ ये 2, अब यही है खाली। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद x की 4 वाली टर्म्स हैं, x की 4 वाली टर्म्स ये x4/16, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब कांस्टेंट हैं 1 -12 + 6, तो 6 और एक 7, 7 - 12 हो गया -5, तो ये हो गया हमारा आंसर।